हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था 19-20 जुलाई को, उसके कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो सकता है क्योंकि अपडेट आ चुका है कि जिस प्रकार सभी एग्ज़ाम हमारे कैंसिल हुए हैं, उसी तरह जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के मन में। जैसे क्वेश्चन हो गया कि कट ऑफ कितना जाता है, टोटल फीस कितनी होती है, हॉस्टल फीस कितनी होती है। अगर हम किसी साउथ के जो है कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। एनएसटीआई आईटीओटी में कौन सा बेस्ट है, आईटीओटी में कौन सी जो है कितनी फ़ीस लगती है, मेस का चार्ज कितना लगता है। और जो क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आते हैं कि मेस में खाना कैसा मिलता है, तो सभी चीज़ों के सवालों के जो जवाब होंगे वो हम विकास जी से लेंगे। और विकास जी का मैं परिचय आपसे करा दूं कि विकास जी जो एनएसटीआई चेन्नई है वहाँ से इस समय क्या कर रहे हैं, सीटीआई कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि भैया मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी ऐसे बंदे को ला के मैंने खड़ा कर दिया और मैं व्यूज़ पाने के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको विकास जी का कार्ड दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये विकास जी का कार्ड है कि जो भी स्टूडेंट करता है अपना एनएसटीआई से, उसको ये कार्ड मिलता है। ठीक है, पीछे का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका सब कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है, कौन सा रूम नंबर है, सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी अगर आप एनएसटीआई से करते हैं तो आपको ये बैंड पे भी आपको लिखा रहेगा, जहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ से आप करेंगे सीटीआई, तो आपके बैंड पे भी ये लिखा रहेगा कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये आपके बैंड पे भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं विकास जी से कहूँगा कि वो अपना परिचय आपको दे दें। विकास जी, आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विकास कुमार केशरवानी, जो कि 19 और 20 ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। चेन्नई में मेरा एडमिशन है, सीटीआई चल रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम अपने घर आ गए हैं और अब घर पे ही सब तैयारी कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि जो सीटीआई में फ़ीस लगती है, वो हमारी फ़ीस जो है कितनी लगती है। तो मैं जो है विकास जी से पूछूंगा कि आपने कितनी फ़ीस टोटल जमा किया था। दोस्तों, मैं आपको फीस के बारे में बता देता हूँ कि देखिए, कॉलेज जो है दो प्रकार का है, एक आईटीओटी का है और एक एनएसटीआई है। तो अगर आप एनएसटीआई में लेते हैं तो उसका फीस कम रहेगा, कहीं किसी भी कॉलेज में उसका फीस कम रहेगा। उसका जो एक रेट रहेगा, मतलब कि एक हिसाब से जो फीस रहेगा, जैसे जर्नल के लिए हो गया आपका 2950 रुपये, जनरल के 2950 रुपये हो गया, और SC/ST के लिए हो गया 1450 रुपये। ये आपका एनएसटीआई का फीस है। और आईटीओटी का फीस के बारे में बात करते हैं तो ये आईटीओटी का फीस हर कॉलेज का अलग अलग फीस, इसका कोई फिक्स नहीं है। कोई कॉलेज आपका आईटीओटी 30,000 रुपये लेगा, कोई कॉलेज आईटीओटी 35,000 रुपये लेगा, कोई 40,000 रुपये भी ले सकता है। आईटीओटी में पूरे इंडिया में 5 कॉलेज हैं। ठीक, तो ये देखिए, आपके जो फीस के सभी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अगला सवाल जो सबसे बड़ा आता है स्टूडेंट के मन में, वो कि हॉस्टल फीस कितना लगता है, हॉस्टल के लिए जो चार्ज है वो हमसे कितना लिया जाता है। तो विकास जी, आप क्लैरिफाई करिए कि आपसे कितना चार्ज जो है लिया गया था। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं पहले हॉस्टल चार्ज। ये इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं हर जगह हॉस्टल नहीं अवेलेबल है, हॉस्टल कहीं कहीं पर ही अवेलेबल हैं। लुधियाना हो गया, कोलकाता हो गया, और ये क्या नाम है, चेन्नई हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। अभी एक कॉलेज अंडमान निकोबार में भी बनने जा रहा है। ऐसे कई कॉलेज हैं, तो हर जगह हॉस्टल है, लेकिन कहीं कहीं हॉस्टल नहीं है। अगर आप पहले जाते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। दोस्तों, अब हॉस्टल फीस का हॉस्टल चार्ज बता दे रहे हैं। दोस्तों, आपको हॉस्टल चार्ज फीस में ही इंक्लूड रहता है, यानी फीस में आपको हॉस्टल चार्ज ले लिया जाता है आपसे, और हॉस्टल का कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। जो फीस आप देते हैं उसमें 3 चार्ज इंक्लूड रहता है। आपका फीस रहता है, दूसरा आपका लाइब्रेरी चार्ज रहता है, तीसरा आप वहाँ पे जिम चार्ज रहता है। ये तीनों और हॉस्टल चार्ज, 4 फीस आपको उसी फीस में इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप एनएसटीआई के किसी कॉलेज से सीटीआई करते हैं तो 2950 रुपये में आपको सभी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि आप बात करें लाइब्रेरी, हॉस्टल, जिम, सभी चीज़ें। तो इसलिए आपको मैंने एक वीडियो जो है हॉस्टल की वीडियो भी बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ किस किस एनएसटीआई में हॉस्टल है, तो उसका भी आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो आपका ये तो फीस चार्ज है आपका, कि इतना आपको तो वहाँ पर एनएसटीआई कॉलेज एडमिशन जब आपको मिल जाएगा इतना आपको पे करना है। फिलहाल जो ईयरली खर्च होता है, जो पर्सनल खर्च होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक मिडिल परिवार का छात्र हूँ, तो मेरा ईयरली चार्ज
लगभग 8 महीना हमने वहाँ क्लास किया है, तो मेरा लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हुआ। लेकिन ओनली हम कॉलेज में पेड किए थे ओनली 2950 रुपये, बाकी कोई फीस नहीं लिया गया मेरे से, बस कॉपी किताब और खाए पिए जो उसका चार्ज। तो इसका मतलब कॉलेज की फीस बहुत ही कम है, लेकिन टोटल आपका कितना खर्च होता है वो आपके रहन सहन पे डिपेंड करता है जी। क्योंकि विकास जी ने जैसा पहले ही बताया कि ये NSTI चेन्नई से जो है CTI कर रहे हैं, तो चेन्नई एक क्या है, एक महंगी सिटी है, बड़ी सिटी है। तो वहाँ पे अगर आप बाहर कुछ खाते हैं या बाहर से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको वहाँ सभी चीज़ें महंगी मिलती हैं। अब जो अगला सवाल आता है सबसे बड़ा, कि जो मेस का चार्ज है वो स्टूडेंट से कितना लिया जाता है। दोस्तों मेस का चार्ज तो एक फिक्स है, हर कॉलेज में अलग अलग मेस चार्ज होता है। जैसे आपका चेन्नई का थोड़ा मेस चार्ज क्या है, थोड़ा महंगा है, क्योंकि वो महंगी सिटी इसलिए मेस चार्ज वहाँ महंगा है। अभी तो जो हम लोग के टाइम था तो शायद मेस चार्ज 3000 रुपये था, तो हम सभी बच्चों ने मिल के ये हुआ कि मेस बहुत महंगा है, तो सब लोग ने मिल के एक कंप्लेन किया, तो वहाँ पर दूसरा ठेकेदार आया और उसका मेस चार्ज कम हो गया। मेस चार्ज है वहाँ पर 1680 रुपये, जो एक महीने का है, आपको पर मंथ देना है, और खाइए ना खाइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मेस चार्ज 1680 रुपये देना, उसमें आपको कार्ड बना देगा। और मेस चार्ज में बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं देता था, तो हम तो अभी कार्ड उस टाइम नहीं बनवाए थे और हम बाहर ही खाना खाते थे। अब बाहर में आपको क्या क्या मिलेगा, बाहर में आपको साउथ का जो भोजन होता है वही आपको मिलेगा। देखिए आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर आप मेस में खाना लेना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये लगभग खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन खाने का क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर खाना आपको नहीं पसंद आता है तो मंथली आपका कार्ड बनता है, तो आप एक महीने का अगर आपने पेमेंट किया, आपको खाना नहीं पसंद आया तो आप दूसरे मंथ पेमेंट मत करिए, आप बाहर से खाना खा सकते हैं। तो सभी सुविधाएं आपको NSTI में मिल जाती हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एडमिशन NSTI में हो जाए। अब जो अगला सवाल आता है, मैं विकास जी से पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट के मन में ये होता है कि सबसे जो बेस्ट NSTI है वो कौन सा है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सबसे बेस्ट NSTI जो कॉलेज है वो तो आप या तो आप केरला में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन वहाँ सीट कम होती है, और आप चेन्नई में ले लीजिए, वहाँ थोड़ा सीट ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, तकरीबन 7 या 8 टीचर एक सब्जेक्ट के रखे जाते हैं, जो अलग अलग दिन को आपको पढ़ाते हैं। और कॉलेज सबसे अच्छे की बात करें तो आप चेन्नई कॉलेज चॉइस कर लीजिए, या बेंगलुरु में कर लीजिए, या आप केरला में कर लीजिए। और एक सबसे अच्छा कॉलेज हैदराबाद में, ये भी आपका सबसे अच्छा कॉलेज है। यानी कि विकास जी का कहना है कि जो साउथ इंडियन हमारे कॉलेज होते हैं, साउथ दक्षिण भारत के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है, कंपेरिजन टू उत्तर भारत के जो आपके कॉलेज रहते हैं। अब जो अगला सवाल आता है स्टूडेंट के मन में कि यार अगर मैं साउथ इंडिया चला गया, दक्षिण भारत चला गया, तो मुझे घर आने के लिए कितनी छुट्टी मिलेगी, तो कितनी छुट्टी मिलती है आप लोगों को साल भर के कोर्स में। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये CTI तो 1 साल का ही कोर्स होता है। 1 साल में बच्चा आपको सिर्फ 35 छुट्टी आपको मिलेगी, मैक्सिमम 35 छुट्टी आपको मिलेगी। आप 35 छुट्टी या तो एक बार में ही ले लीजिए, या आप बीच बीच में लीजिए छुट्टी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बार में, अगर 1 महीने के लिए आप घर जाते हैं तो आपकी 35 छुट्टी अगर आप ले ली तो वो 35 छुट्टी कट जाएगी, फिर आपको दोबारा छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आप ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप जो है अगर आपको 35 छुट्टी मिलती है त्यौहार की छुट्टियों को छोड़ के, हाँ, वही त्यौहार और संडे सैटरडे की छुट्टी को छोड़ के बाकी आपकी छुट्टी होती है। तो इसका मतलब आपको अगर कोई त्यौहार पड़ता है तो वो आप छुट्टी इंक्लूड कर लेंगे। अगर आप साउथ भारत से नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, घर आना चाहें तो आप आसानी से 15, 20, 25 दिन के लिए 2 बार, यानी कि 6-6 महीने के गैप पे 2 बार घर आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सैटरडे और संडे आपका कॉलेज ऑफ रहता है, तो बहुत लोगों को ये मन में रहता है डाउट कि हम CTI करने लगेंगे तो अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो 2 दिन की छुट्टी में आप थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन भी, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई वहाँ पे 2 दिन की छुट्टी में आसानी से कर सकते हैं। बाकी 5 दिन का कॉलेज रहता है। अब कॉलेज का टाइमिंग पूछा जाता है कि कॉलेज का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। दोस्तों कॉलेज का जो टाइम होता है, NSTI और ITOT सबका कॉलेज का टाइम सेम होता है। सबका कॉलेज का टाइम क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे जाना होता है, फिर दोपहर में 12, साढ़े 12 बजे लंच होता है, फिर 5, साढ़े 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो अटेंडेंस है आपकी कॉलेज में वो कितने % होनी चाहिए, और उतने % अगर अटेंडेंस नहीं होती है तो क्या होगा।
दोस्तों ये तो कहा जाता है कि 80% आपका अटेंडेंस होना ही चाहिए। अगर 80 के प्लस होना, 80 या 80 के प्लस है तो आपका जो परसेंटेज हो जाए सबसे अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। क्योंकि अटेंडेंस आप जैसे अटेंडेंस आप देंगे तो एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है कि बच्चा एक साल में कितने दिन प्रेजेंट था। अगर आप छुट्टी 40 या 45 ले लेते हैं तो आपको छुट्टी तो मिल जाएगा, लेकिन आपका जो परसेंटेज होगा वो डाउन हो जाएगा, यानी 70% हो जाएगा। अगर आप 40 के अलावा छुट्टी लेते 35 या 40 के अलावा छुट्टी लेते हैं आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो आपको 80 प्लस होना चाहिए, तब तो आपका प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा, नहीं तो वो प्रवेश पत्र रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो अटेंडेंस है 80% होना चाहिए, और जो अटेंडेंस आपकी लगती है वहाँ पे वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा लगती है, यानी कि आपको वहाँ पे अंगूठा लगा के अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो उसमें आप कोई भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, आपको कॉलेज जाना ही पड़ता है NSTI में। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक जानकारी और दे रहे हैं कि ये जो अटेंडेंस होता है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। ये आप मॉर्निंग में सुबह लगाएंगे, आप अपने आधार कार्ड का 6 अंक डायल करें, उसमें कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक लग जाएगा। ये सुबह 9 बजे के अंदर लगाना है और शाम को 5:30 बजे के आसपास लगाना हो। और रजिस्टर्ड अटेंडेंस वो अलग होता है, वो 3 टाइम होता है। ये मॉर्निंग में होगा रजिस्टर वाला अटेंडेंस, एक दोपहर में होगा, एक शाम को होगा। ये वो मैम के पास रिकॉर्ड रहता है। अब जो आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं वो DGT के पास सीधा जाता है, और DGT वहाँ से देखती है कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और जो रजिस्टर वाला होता है वो मैम के पास रहता है, वो प्रिंसिपल देखता है NSTI कॉलेज का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। एक रॉयल आपको अनुभव मिलेगा, कॉलेज का अनुभव मिलेगा। अगर आप किसी NSTI से अपना CTI फॉर्म करते हैं वहाँ आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है, अभी हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे। आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन उसके पहले जो और क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है लैंग्वेज से जुड़ा, कि भैया साउथ भारत के जो कॉलेज हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम साउथ भारत जाते हैं तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, यही सब कन्नड़ भाषाएं बोली जाती हैं। तो लैंग्वेज में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? तो विकास जी बताइए। जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो साउथ में है भाषा की तो प्रॉब्लम होती है। फिलहाल सबसे अच्छी बात हमें ये लगी साउथ में जाके कि वहाँ हर एक व्यक्ति इंग्लिश बोलता है। अगर आप किसी झाड़ू वाले से भी बात करेंगे तो वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, या तो तमिल। अगर आप लोकल हैं तो वो तमिल से बात करेगा, नहीं तो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। ये हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा, इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला वहाँ पे हमको। और वहाँ पे जो भाषाएं चलती हैं वो तमिल चलती हैं, वहाँ लोकल भाषाएं तमिल चलती हैं। लेकिन हमसे और हम या जो स्टूडेंट रहते हैं उनसे मैम तमिल में नहीं बात करती, वो मैम इंग्लिश में बात करती हैं। क्योंकि वहाँ की जो 2 भाषाएं हैं, एक इंग्लिश है और तमिल है। लोकल भाषा तमिल है और एक इंग्लिश भाषा है। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। बाकी जो हम आपस के जो बच्चे रहते हैं वो लोग हिंदी में ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका लैंग्वेज से जो है डाउट जो है क्लियर हो गया कि आपको इंग्लिश सीखने का मौका भी मिलेगा, और आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि NSTI और ITOT में कौन सा बेस्ट होता है हमारा। तो आप बताइए कि आपकी नज़र में कौन सा जो NSTI बेस्ट होता है या ITOT जो है बेस्ट होता है? दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कॉलेज तो 2 प्रकार से चॉइस किया जाता है, या तो ITOT में एडमिशन ले लीजिए या NSTI में आप एडमिशन ले लीजिए। तो जैसे कि ITOT क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का। ITOT जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो NSTI है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसका फीस कम रहता है। इसलिए फीस कम रहता है कि जो हम लोग जैसे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल बहुत अच्छा रहता है, पूरा टाइल्स मार्बल वगैरह लगा रहता है, उसका तो पर मंथ हमें लगता है कि 3000 रुपये। अगर बाहर लेते हैं तो पड़ जाएगा 3000 4000 रुपये, लेकिन इससे ज़्यादा ही पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या होता है, उसी फीस में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसका थोड़ा जो इसका पैसा रहता है भारत सरकार देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर ITOT में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको 30,000 या 35,000 या 40,000 हिसाब से अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तो हम यही राय देंगे कि आप अगर कॉलेज चॉइस करिए तो ITOT ही देख के चॉइस करिए, जहाँ पर ITOT है वहीं पर अपना एडमिशन के लिए फ्लिप करिए NSTI के लिए। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है कि ITOT में फीस इन्होंने बता दिया कि राज्य सरकार तय करती है, 25, 30,000, 35,000, 40,000 वो अलग ITOT के हिसाब से अलग अलग हो सकता है।
अब जो उसके बाद सवाल आता है वो आता है कट ऑफ का, कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है किस कॉलेज में, क्योंकि विकास जी सभी चीज़ों से निकल चुके हैं, काउंसलिंग वगैरह सब करा चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन विकास जी से मैं सबसे पहले कहूँगा वो अपना ट्रेड आपको बता दें। तो आपका ट्रेड कौन सा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना ट्रेड बता दे रहा हूँ। मेरा नाम विकास कुमार केसरवानी है। मैं एक इलेक्ट्रीशियन, मेरा ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं। फिलहाल कई ट्रेड, तो वहाँ पर कई ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टनल है, मशीनिस्ट है, बहुत सा ट्रेड है। और तो हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं। तो कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन के कुछ कट ऑफ के बारे में बताइए। इलेक्ट्रीशियन की जो कट ऑफ या उसके ऊपर डिपेंड करता है, जनरल ओबीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल के हैं तो आप 75 या 80 के पास रहेंगे तो आपको क्या होगा, इलाहाबाद में जो कॉलेज नियर है वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे आपके कॉलेज में है ये नियर आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब 70 या 75 रहेगा तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका अगर देखिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वहाँ पे जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लड़के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से आप फिटर, वेल्डिंग वगैरह को भी ले लीजिए। तो अगर आप इस ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपको NSTI जो है लेने के लिए वो आपका जो नंबर है वो 70 से 80 नंबर होना चाहिए, विकास जी ने बताया। लेकिन अगर आपको सभी फैसिलिटी वगैरह चाहिए, यानी कि हॉस्टल वगैरह सभी कुछ चाहिए, तो आप अपना 80+ नंबर मान के चलिए कि आपको 80+ लाना है। तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, NSTI कॉलेज भी मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा, 3000 रुपये की फीस में आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं टोटल खर्च की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये विकास जी से कि जो CTI, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हमको खर्चा देखना पड़ता है कि जो टोटल खर्च होगा साल भर का वो CTI करने में हमारा कितना लग जाएगा। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये फीस तो फिलहाल अगर आप NSTI से एडमिशन ले लेते हैं तो फीस तो फिलहाल आपको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन जो किराया भाड़ा हो गया, फिर वहाँ पर आप अपने हिसाब से खाते हैं, अगर महंगा खाना खाते हैं तो आपका क्या होगा, चार्ज साल भर का सबसे महंगा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल चार्ज बता देते हैं। अगर मैं तो मिडिल परिवार का हूँ तो मेरा लगभग 60-70 हज़ार रुपये खर्च हो गया। फीस तो ओनली 30,000 रुपये दिए हैं, लेकिन खाने पीने में, ड्रेस में, यूनिफॉर्म सिलवाने में और बुक लेने में ये सब में पैसा लगा। तो मेरा 60-70 हज़ार रुपये अभी खर्च हो गया। 8 महीने तक था हम वहाँ पे। लॉकडाउन के वजह से हम चले आए हैं अभी अपने घर पे एग्ज़ाम की तैयारी कर। अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं है। देखिए अभी क्या है कि इन्होंने बताया कि फ़ीस 3000 है, लेकिन इनका जो टोटल खर्च हो चुका है वो 60 से 70 हज़ार रुपये चुका है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे NSTI कॉलेजेस रहते हैं वो सब बड़ी बड़ी सिटी में होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, अगर आपको कोई बुक भी लेनी है, कोई अगर यूनिफॉर्म भी सिलवाना है, तो वहाँ पे सभी चीज़ों का खर्चा जो है ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें उत्तर भारत में, अगर कुछ कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे उत्तर भारत का जो खर्च होता है थोड़ा सा कम आता है। जैसे अगर आपको मेरिट आपकी हाई जाती है, आपको NSTI कानपुर मिल जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार के अंदर ही आपका जो है CTI कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 हज़ार के अंदर आपका CTI कंप्लीट हो जाएगा। तो जम के तैयारी करिए। विकास जी हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और जो CTI का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रॉपर क्लासेज हैं इस चैनल, यानी कि हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर पे चलाई जा रही है। मैथ की क्लासेज हों, फिटर के जो मॉडल पेपर हो, नॉन टेक्निकल मॉडल सीरीज पूरी चलाई जा रही है। और जो एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जो CTI बेस्ड नॉन टेक्निकल क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप वहाँ पे क्विज को देख के पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। विकास जी हमारे चैनल पे आए, आपको इतनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनको एक बार ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यानी कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।